श्वास प्रश्वास से नाम साधन का वैज्ञानिक रहस्य क्या है? किस प्रकार श्वास श्वास का भजन करने से प्रभु की प्राप्ति होती है? विजय कृष्ण कुलानंद ने इस नाम साधना के रहस्य को उद्घाटित किया है। युग प्रवर्तक विजय कृष्ण कुलानंद स्वामी नाम साधना जगतवासियों की एक अमूल्य संपदा है। यह नवीन नहीं अपितु एक अति प्राचीन साधन कहा गया है। महाराज श्री कहते हैं, इस साधन से क्रिया रहस्य बड़े ही चमत्कृत जनक, देह तत्व समत्वित और मनोवैज्ञानिक सम्मत है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। हम आप अक्सर सुनते हैं कि नित्य निरंतर श्वास श्वास में भजन करें तो प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। जिज्ञासा होती है कि इस नाम साधना का, श्वास श्वास के भजन का क्या कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या ऐसा कोई वैज्ञानिक तथ्य है जिसको आप और मैं अनुसरण करें और नाम साधना के द्वारा इस श्वास श्वास के भजन को करके, श्वासों की माला पे प्रभु के नाम का सुमिरन करके प्रभुमय हो जाए? श्री विजय कृष्ण कहते हैं कि श्वास प्रश्वास ही देह का प्राण है। प्राण के रहने से आत्मा का निवास है। देह के साथ आत्मा विशेष संबंध से जड़ित है। आत्मा में ही मन है। श्वास प्रश्वास के साथ मन का विशेष संबंध है। आत्मा परमात्मा का अंश परमात्मा है। कारण भगवान का अर्थ है सर्व ऐश्वर्यशाली, अर्थात संपूर्ण, और संपूर्ण का अंश नहीं होता, संपूर्ण ही होता है। महासमुद्र का जल भी जल है, एक बूंद भी जल ही जल है। एक बूंद जल जिन वस्तुओं की समष्टि है, महासमुद्र के जल में भी वही सब पदार्थ विद्यमान है। इस भाव से परमात्मा का अंश आत्मा पूर्ण है, परमात्मा ही है। श्री विजय कृष्ण कहते हैं कि यह जो जीवात्मा है वह संस्काराच्छन्न है। संस्कारों से ढकी होने के कारण आत्मा संस्कारों का पिंड देह है। देह का प्रत्येक अणु, परमाणु, रस, रक्त, मांस, मेद समस्त ही संस्कारानुसायी है, संसारमय है। श्वास प्रश्वास इस देह का शोधन करते हैं। श्वास जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं, जो विशुद्ध वायु है, जिसमें ऑक्सीजन अधिक है, फेफड़ों में जाकर रक्त को यह ऑक्सीजनेट करती है। साथ में तुरंत शरीर की एक एक शिरा में 72,000 जो नाड़ियां हैं, उनमें घूमकर रक्त का शोधन कर देह का जितना मल है उसे लेकर प्रश्वास रूप से बाहर चला जाता है। यही श्वास प्रश्वास का काम है। ऑक्सीजन को भीतर लेना, उसके साथ भीतर जो मल है उसे पुनः बाहर निकाल देना। एक ओर से शुद्धि का जाना और दूसरी ओर से अशुद्धि का बाहर आना। रक्त की क्रिया स्थूलतः देह के ऊपर है, सूक्ष्मतः मन के ऊपर होती है। रक्त के अनुसार शरीर और मन बनता है। रक्त गर्म होने से मन भी विकृत हो जाता है। रक्त जितना शुद्ध होता है, मन उतना ही शुद्ध और पवित्र होता है। इस प्रकार देह के साथ मन का संबंध है। इस श्वास प्रश्वास के साथ श्री भगवान के नाम का योग करना पड़ता है। नाम का श्वास के साथ परिचय कराकर उसे संग लगा लेने से नाम श्वास के साथ 72,000 नाड़ियों में पूर्वोक्त प्रणाली से घूमकर रक्त को पवित्र कर प्रश्वास के साथ लौट आता है। श्वास रक्त को शुद्ध करता है, नाम उसे पवित्र करता है। इस शुद्ध पवित्र नाममय रक्त की क्रिया मन के ऊपर होती है। मन को शुद्ध, सात्विक, पवित्र, नाममय करती है। श्री विजय कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार अभ्यास द्वारा श्वास प्रश्वास के साथ मन की मित्रता हो जाने के कारण नाम प्रेमी मन नाम सहित क्रमशः श्वास प्रश्वास में निविष्ट होता है। इस प्रकार से श्वास प्रश्वास से युक्त होकर नाम अपने आप चलता है। साधक को उस समय नाम का जप नहीं करना पड़ता। नाम का जप स्वभावतः अपने आप होता है। यही अजपा साधन है। उपयुक्त प्रणाली के अनुसार साधन द्वारा संसारमय देह और मन, संस्कारों से घिरी आत्मा क्रमशः श्री भगवान नाममय होकर अहम संस्कार से मुक्त हो जाती है। इसलिए मैं और आप राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की निरंतर पुकार लगाते रहें। श्वास प्रश्वास के साथ नाम की धारा को जोड़ दे। निश्चय ही ये नाममय श्वास आपके और मेरे भीतर के मलिन को दूर कर देगा। आप और मैं शुद्ध मन से प्रभुमय हो जाएंगे। जय श्री हरि।